नवनीत सिंह का एक प्रश्न है। लिखते हैं कि प्रभु, मेरे फादर को एक्सपायर हुए 21 साल हो गया है, लेकिन पिछले कुछ महीने से वो हमेशा से मेरे स्वप्न में दिख रहे हैं और कल रात में सो रहा था तो लगा कि कोई मेरे शरीर पर है और बॉडी जकड़ गई। तो पूछते हैं ये सब क्या है, इससे कैसे समझें, ये क्या हुआ। देखो नवनीत, क्या है कि मन जो हमारा है वो बहुत अलग तरह से काम करता है। अभी तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम अस्वस्थ थे। अस्वस्थ जब व्यक्ति होता है तो उसके अंदर तमाम तरह के विचार चलने लगते हैं। मामूली अस्वस्थ है तब भी चलने लगते हैं। अगर थोड़ी ज़्यादा अस्वस्थता हो तो लगता है कहीं ये दुनिया से चलने वलने का वक्त तो नहीं है, कहीं ज़्यादा गंभीर बीमारी ना हो जाए, कहीं मेरा बुलावा ना आ जाए। इस तरह के विचार मानवीय हैं, स्वाभाविक हैं, आ जाते हैं। और हमारी जो कंडीशनिंग है हमारे हिंदू परिवारों में क्या है, इस तरह की मान्यताएं बचपन से ही हमने सुन रखी हैं कि जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो जो हमारे प्रियजन पहले से जा चुके हैं वो हमको लेने आते हैं। सपनों के भी ऐसे वर्णन हैं, सपनों में आते हैं। तो एक तो वो जो हमारी सबकॉन्शियस में ये सब प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, इस वजह से ऐसे सपने पैदा हो जाते हैं। फिर उस प्रोग्रामिंग के अलावा दूसरा पहलू क्या होता है कि हमारा अंतर्मन ही हमारी जो स्टोर्ड मेमोरी है उससे रिलेट करने लगता है। यानी कि अब पिताजी को भले 21 साल हो गया गए हुए, लेकिन कोई बात नहीं, वो तुम्हारी स्मृति का हिस्सा है। तो तुम जैसे ही अपनी संकट की स्थिति में आए, तुमको उनकी याद आई, तुम्हारे मन ने तुम्हारे लिए एक सपना रचा। कल तुमने देखा कि, या जब भी तुमने देखा, ऐसा लगा कि जैसे तुम्हारे शरीर पर कोई है और तुम्हारा शरीर बिल्कुल जकड़ गया, तुम हिल नहीं पाए। और ऐसे में तुम्हें कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि तुम्हारी आंख भी खुल गई है और तुम बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रहे हो, तुम कोशिश करके भी तुम्हारे अपने हाथ पैर को हिला नहीं पा रहे हो। तो ये एक हमारे मस्तिष्क से घटी हुई न्यूरो ट्रांसमीटर की हैपनिंग होती है। इसको कभी कभी हम टेम्परेरी पैरालिसिस की तरह भी कहते हैं। हर व्यक्ति के नींद में कभी कभी ये घटना घटती है। जब ज़्यादा गहरी नींद में जा रहा होता है तो बॉडी ज़्यादा रिलैक्सेशन में जा रही होती है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू जा रहा होता है, वो एकदम से रुकता है और व्यक्ति एक टेम्परेरी पैरालिसिस की स्थिति में चला जाता है। उसका जो मोटर रिएक्शन है, मस्कुलर रिएक्शन है मांसपेशियों का, वो सब थोड़ी देर के लिए जड़ हो जाता है, जकड़ जाता है। लेकिन चूंकि नींद में होता है, गहरी नींद में, तो वापस आ जाता है व्यक्ति, उसको पता नहीं चलता। कभी कभी क्या होता है कि वो अचानक वो घटना घटी और व्यक्ति नींद से जाग जाए तो उस समय उसको, यानी या अर्ध निद्रा की अवस्था में आ जाए, तो उसको लगता है कि जैसे कोई हमारे आसपास है, जैसे कोई कमरे में है, जैसे कोई मेरे शरीर पर है और सब जकड़ गया है। तो ऐसी घटनाएं जो होती हैं ये हमारे मस्तिष्क के एक गहरे तल से आती हैं और इस पर बहुत काम हो चुका है। मनोवैज्ञानिक रूप से इन सब फिनोमिना के अध्ययन हो चुके हैं। इन चीज़ों को कोई ऐसी घटनाओं से जोड़ने की ज़रूरत नहीं कि तुम सोचो कि कोई आ गया और तुम्हारे शरीर को उसने जकड़ लिया। ऐसा नहीं होता। लेकिन शरीर तुमको मदद कर रहा है। मुख्य चीज़ क्या है, यहाँ पर दो तरह की मदद आ रही है। बॉडी माइंड की हेल्प आ रही है तुम्हारे लिए। एक हेल्प आ रही है कंसोलेशन की। जैसे कि कभी कभी चेतन अवचेतन रूप से हम किसी अपने प्रियजन से जुड़े होते हैं जिसके बारे में हमको पता भी नहीं होता हम कितने जुड़े हैं। अब फादर, यूँ देखा जाए सबके जीवन में माता पिता का बड़ा अहम रोल होता है और कभी मुश्किल के वक्त में होते हैं तो हमको उनकी याद आती है। हमको लगता है काश पिताजी होते इस समय, काश मेरी माँ होती। अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो बहुत लोगों को बड़ा मानवीय है कि जब तुम मुश्किल में हो तो ऐसा ख्याल आए, तुमको लगे कि कोई संभाले तुमको कोई सहायता दे, मदद दे।
आज तुम पूरी जिम्मेदारी में हो, तुम अपना परिवार, बच्चे, सबकी जिम्मेदारी उठा रहे हो। उस क्षण जब तुम थोड़ा सा परेशान अनुभव करते हो, थोड़ा असहाय अनुभव करते हो, तो तुमको लगता है कि अगर तुम्हारा भी कोई बड़ा होता, पिता होते, तो शायद जैसे तुम अपने बच्चों को संभाले हो वैसे ही तुमको भी संभाला गया। तो ये एक साइकोलॉजिकल हेल्प है। तो तुम्हारा जो माइंड है वो सपने के माध्यम से भी तुमको ये हेल्प दे रहा है, इन ए वे काउंसलिंग दे रहा है, इन ए वे तुमको कंफर्ट दे रहा है। और ये जो पैरालिटिक इवेंट घटती है शरीर की, जो अचानक तुम्हारे अनुभव में आ गई, यूँ तो प्रायः होती है लोगों को, लेकिन कभी तुम्हारे शरीर में कोई ऐसी अगर बीमारी चल रही है, ऐसी कोई व्याधि चल रही है, ऐसी कोई डिजीज़ है जो किसी ऑन ऑफ से ठीक हो सकती है। जैसा कि तुम जानते ही हो, आजकल इतना पढ़ते रहते होगे कि एंटीबॉडी और इम्यून सिस्टम का अपना एक फंक्शन है। उसी तरह से बॉडी के अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है उसका भी अपना फंक्शन है, जिसको भी हमारा जो मस्तिष्क है वो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कभी कभी उस बॉडी के इलेक्ट्रिक फ्लो और बॉडी के जो मैग्नेटिक फ्लो है उसके रीएडजस्टमेंट से हमारी कई बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। अब हम नींद में हैं, जागते हुए तो बॉडी वो अपना काम नहीं करती। जब हम सो जाते हैं तो पूरा शरीर रिजुविनेशन का काम करता है, उसको फिर से ठीक करने का काम करता है, सारी चीज़ों को मरम्मत करने का काम करता है। अब जो देखिए कोशिकाओं की मरम्मत होनी है वो उस ढंग से शरीर कर देता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है वो अपने ढंग से मरम्मत कर देता है। कई ऐसे रसायन, ऐसे मेडिसिन्स शरीर की जो अपनी जो फार्मेसी है उसमें बननी होती, वो सब प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसके अलावा बॉडी में केवल केमिकल ही नहीं है, बॉडी में बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स भी है, वो भी रीसेटल करना होता है हमारे ब्रेन को। तो हो सकता है जो तुम अपनी अस्वस्थता को अनुभव कर रहे हो उसका कोई ऐसा लेवल कनेक्ट हो जो उस रीएडजस्टमेंट से ठीक होता हो। तो शरीर तुमको एक झटका देगा, एक पहले तुमको मोटर जो रिएक्शन है उससे पैरालाइज करेगा और फिर करंट को नए सिरे से उसमें रिलीज करेगा। जैसे तुम देखते हो ना, जब कभी हॉस्पिटल में, फिल्मों में तो अक्सर देखा होगा, हॉस्पिटल में देखा होगा किसी की हार्ट बीट बंद हो जाए तो बाहर से उसको करंट देते हैं, झटका देते हैं एक खास वोल्टेज पर, उससे बॉडी फिर से रीस्टार्ट हो जाती है। तो बॉडी ये वाला काम शरीर अपने आप करता है, ये वाला काम अपने आप करता है और हमको मेथोडोलॉजी पता नहीं। जैसे किसी खास डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या है ये तो डॉक्टर और चिकित्सक अपने ढंग से बताएंगे, लेकिन हमारे शरीर को ज़्यादा पता है कि उस ट्रीटमेंट को कैसे आना है। तो ये सारी चीज़ें फ्यूज होके तुम्हारे लिए एक ड्रीम बनता है या एक विजन बनता है और तुम्हारा अनुभव बनता है और तुम्हारे लिए घटता है। तो इसको इंटरप्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं कि तुम इंटरप्रेट करो, इसको बस यही समझो कि तुम्हारा जो अंतर जगत है वो तुमको अपने ढंग से सहायता दे रहा है और चीज़ें बेहतर होंगी। मेरी ब्लेसिंग्स भी हैं, मेरा प्रेम भी है तुम्हारे साथ, तो बेहतर होंगी चीज़ें। इनको उसी दृष्टि से लो और किसी ढंग से इसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं।